हे गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स पे। आज मैं ए टू जेड सीरीज की अगले अंक में लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू मनी की पार्ट 2। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फिएट मनी, लीगल टेंडर, कमोमरेटिव कॉइन्स और मनी ऐप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिएट मनी क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी विच मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कॉइन, करेंसी, वर्चुअल मनी एंड मस्ट बी इशूड बाय अ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं समझाता हूँ। मतलब मनी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो कॉइन में हो या करेंसी नोट में हो या वर्चुअल मनी हो, लेकिन वो इशू किसके द्वारा होना चाहिए? किंग के द्वारा, क्वीन के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। इसी को हम फिएट मनी कहते हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों करेंसी नोट्स और कॉइन्स अलग अलग इशू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉइन इशू करने का अधिकार है, जो अधिकार उसे कॉइनेज एक्ट 2011 से मिला। भारत सरकार 1000 रुपये तक के सिक्के इशू कर सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक के पास नोट इशू करने का, करेंसी नोट इशू करने का अधिकार है, जो रिजर्व बैंक 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट इशू कर सकते हैं। और अभी हमारे पास 2000 रुपये के करेंसी नोट्स मैक्सिमम अवेलेबल हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के पास 1 रुपये के करेंसी नोट इशू करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार भारत सरकार के पास है, जिस पर साइन फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ना कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पे प्रॉमिस नहीं लिखा होता है। आपने नोट्स पे देखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन लिखा होता है, बट ये 1 रुपये के नोट पे लिखा नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है लीगल टेंडर। मतलब वैसा फिएट मनी जो कि लीगली वैलिड है हर ट्रांजैक्शंस के लिए पूरे देश में। मतलब वैसा फिएट मनी, चाहे कॉइन हो, करेंसी नोट हो या वर्चुअल मनी हो, जिसको लीगली अलाउ किया गया होगा पूरे देश में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए, उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। अब यहाँ दो नोट देख रहे हैं, एक 2000 रुपये का नोट है और 1000 रुपये का नोट है। एक समय 1000 रुपये का नोट लीगल टेंडर था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे एक रात डिमोनेटाइज कर दिया। और उन्होंने अपने भाषण में कहा था, अगर आपने सुना होगा, कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। मतलब कि ये फिएट मनी जो आज तक लीगल टेंडर था, वो अब लीगली किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक नया नोट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 2000 का था, जो फिएट मनी भी था और लीगल टेंडर भी था। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं कमोमरेटिव कॉइन। दोज कॉइन विच आर फिएट मनी बट नॉट इन लीगल टेंडर। मतलब ये कि इसे इशू किया जाता है भारत सरकार या क्वीन के द्वारा, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होता है। आपने देखा ये 100 रुपये का कॉइन, ये भारत सरकार, रिजर्व बैंक इशू करती है, लेकिन इस कॉइन को आप लेकर मार्केट में किसी तरह की चीज़ों को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। इसे ही कमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं। और ये कॉइन किसी की याद में या किसी भी डे को, इम्पॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च किया जाता है। आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मनी ऐप के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। इस ऐप को लॉन्च 1 जनवरी 2020 को किया गया था। और इस ऐप की खासियत यह है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वैसे पर्सन जो कुछ देखने में असमर्थ हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया, ताकि वो नोट को समझ के वीडियो के जरिए और ऑडियो आउटपुट के जरिए ये समझ सकें कि वो नोट आज का लास्ट टॉपिक है मनी ऐप, जिसका फुल फॉर्म होता है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसको 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप की खासियत यह है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वैसे लोग जो देख नहीं सकते या देखने में असमर्थ हैं, वे ऑडियो आउटपुट के जरिए इस ऐप के थ्रू ये पहचान सकते हैं कि उनके हाथ में जो नोट है वो 50 का है, 100 का है या 200 का है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ऐप नोट की करेंसी की वैलिडिटी को नहीं बताता। मतलब सिर्फ करेंसी नोट के लिए यूज हो सकता है, कॉइन्स के लिए नहीं। और ये वैलिडिटी, मतलब वो नोट असली है या नकली, ये नहीं बताता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है नीलांशु सर, उसको ज्वाइन करें। थैंक यू, नमस्कार।